मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे हलीम शख्स के बारे में। हलीम होना क्या है, और जब हम हलीम होते हैं तो हलीम होने की वजह से खुदा हमारे दर्जात किस कदर बुलंद करता, और हम कैसे खुदा से इस बात का अजर पाते हैं। आज हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस हलीम शख्स के बारे में क्या फरमाती है। आज हम देखेंगे अहद जदीद में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसके 5 बाब और उसकी 5 आयत में हम अपनी रहनुमाई के लिए सीखेंगे, जिसमें यीशु मसीह मुबारक हालियों पर गौर फरमाते हैं कि मुबारक हाली क्या है। और आज हम देखेंगे कि हकीकी मुबारक हालियों के बारे में जब यीशु मसीह ने बयान किया, कलाम फरमाया, तो उसमें हलीम शख्स की खूबी के बारे में ज़िक्र करते हुए बाइबल हलीम शख्स को किस कदर निगाह में रखती और इसके दर्जात कैसे बुलंद करती है, आज हम इस बात पर सीखेंगे। और यहाँ पर 5 बाब और उसकी 5 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। कलाम खुदा के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हकीकी मुबारक हाली हर उस शख्स के बारे में फरमाते और बताते हैं कि मुबारक हाली क्या है। और बाइबल उस शख्स को, जब हम मुबारक लफ्ज़ के मतलब को देखते हैं तो मुबारक का मतलब है बाबरकत, खुशखबरी पाने वाला, ब्लेस्ड पर्सन। और बाइबल इस शख्स के बारे में हलीम के बारे में कहती है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। और हलीम का मतलब क्या है? बुर्दबार, तहम्मुल मिजाज, बर्दाश्त करने वाला, आजिज़ी दिखाने वाला, इनकसारी दिखाने वाला, झुकने वाला, अपने आप को बुलंद नज़र नहीं बल्कि अपने आप को खुदा का अदना छोटा सा मखलूक़ात समझते हुए खालिक के सामने झुकने वाला, यानी कि बर्दाश्त करने वाला। मसाइब में, तकलीफ़ों में, नामुवाफिक हालात में, हर तरह की सिचुएशन को अपनी बड़ी हिम्मत के साथ अपने हालात को बर्दाश्त करने वाला, लोगों के तानों को बर्दाश्त करने वाला शख्स क्या है? हलीम है। और बाइबल उसके बारे में कहती है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आज हमने देखना है कि यीशु मसीह उस शख्स को मुबारक कहते हैं जो हलीम है। तो आज हमने अपनी ज़िंदगियों में गौर फरमाना है कि हम किस कदर हलीम हैं। क्या हमारे अंदर तहम्मुल है? क्या हम बुर्दबार हैं? क्या हम यीशु मसीह के कहे गए अल्फाज के मुताबिक ब्लेस्ड हैं, मुबारक हैं? और यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। तो आज जितने लोग चाहते हैं कि हम ज़मीन के वारिस बने, हम अपनी ज़िंदगियों में हलीमी को लेकर आएंगे। और जब हम मुक़द्दस दाऊद की मार्फत लिखे गए मज़ामीर को पढ़ते हैं, जब हम ज़बूर 37 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ज़बूर 37 उसके 11 वर्ष में भी ये बात लिखी है, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। बाइबल मुक़द्दस बार बार इस बात का जिक्र करती है कि हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में सलामती की फरावानी चाहते हैं, हकीकी शादमानी चाहते हैं कि हम हमेशा शादमानी से भरे रहें और सलामती की कसरत जो है वो हमारी ज़िंदगियों में हो। तो मेरे अजीज़ों, इसके लिए हमें क्या करना है? हलीम होना है, बर्दाश्त करने वाले, तहम्मुल मिजाज और नामुवाफिक हालात को, नागज़ीर हालात को भी बर्दाश्त करना, हर उस शख्स की लान तान को बर्दाश्त करना जो आपको अच्छा नहीं समझता। मसीह यीशु में होते हुए
खुदा में होते हुए हमें हर तरह के हालात में क्या करना है, तहम्मुल मिजाजें दिखानी है, झुकने वाले, आजिज़ और इनकसार बनना है। जब हम ऐसे होंगे तो बाइबल बयान करती है हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। तो आज मेरे अजीज़ों, हम में से हर एक चाहता है कि हम सलामती को पाएँ, सलामती हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हो, कसरत की बरक़ात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, हम शादमानी से बने रहें, शादमानी पाएँ। और शादमानी किस बात में है, कसरत की बरक़ात किस बात में है, हलीम होने में। तो आज हमें झुकने वाले, हलीम और आजिज़ बनना है। और जब हम ज़बूर 22 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस बात का जिक्र है। और यहाँ पर लिखा है ज़बूर 22 उसकी 26 आयत में, हलीम खाएंगे और सैर होंगे, यानी कि हलीम खाएंगे और सैर होंगे, आसूदा होंगे, बड़े रहेंगे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होगी, वो कभी भूख और अफलास नहीं देखेंगे। जो शख्स हलीम है, जो झुकना पसंद करता है, जो बर्दाश्त करना पसंद करता है, जो तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करता है, वो शख्स कभी भूखा नहीं रहेगा। यहाँ पर लिखा है कि हलीम खाएंगे और सैर होंगे। तो आज मेरे अजीज़ों, हमें हलीमी को, आजिज़ी को अपने अंदर लेकर आना, अपनी ज़िंदगी का शेवा बनाना और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, ताकि हम हमेशा भरे रहें खुदा की ब्लेसिंग से, शादमानी से, कसरत के बरक़ात से और ज़मीन के वारिस बन सकें। यीशु मसीह फरमाते हैं कि मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आज हम में से हर एक वारिस होना चाहता है। हम जो है वो ज़मीन के भी वारिस होना चाहते हैं, आसमान की बादशाही के भी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम हलीमी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। जब हम यीशु मसीह के बयान को देखते हैं तो वो फरमाते हैं कि मत्ती 11 बाब और उसकी 28 वर्ष में लिखा है कि ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। यहाँ पर अगर हमें समझ नहीं आती कि हम हलीम कैसे बने, हलीमी को अपनी ज़िंदगी में कैसे लेकर आएँ, हम हलीम होने का मुजाहरा किस तरह करें, जो लोग समझते हैं कि हमें हलीम होने का पता ही नहीं, हम किस तरह बन सकते हैं, तो यीशु मसीह उन सब को पुकारते, उन सब को बुलाते और उन सब को अपना नमूना पेश करते हुए, अपना किरदार दिखाते हुए, अपने किरदार में की खूबियों से रोशनास करवाते हुए कहते हैं कि ऐ सब मेहनत उठाने वालों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। तो आज हम अगर यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमारे लिए इससे बेस्ट सीखने का ज़रिया कोई और नहीं, कोई और हमें इस कदर नहीं सिखा सकता किसी और इंसानी किरदार में। और यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं फरोतन और दिल का हलीम हूँ। तो आज हमें अकॉर्डिंग टू यीशु मसीह के फॉलोवर होते हुए, बाइबल को मानते हुए, यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए यीशु मसीह से हलीमी के बारे में सीखना है। और उनकी हलीमी किस कदर थी, वो लोगों के मामलात देखकर, दुखी इंसानियत को देखकर उनका दिल तर्स से भर जाता था। और जब वो तर्स से भर जाते थे तो वो लोगों को हील करना शुरू कर देते थे, लोग अपने मोजज़ात को रिसीव करते थे, अंधों को उन्होंने आंखें दी, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, बहरे उनकी आवाज़ सुनकर सुनना शुरू हो गए। तो ये था उनकी हलीमी का आंसर जो उनकी ज़िंदगी में मौजूद था। और जब हम सलीब के वाक़यात को देखते हैं तो सलीब का वाक़या उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सीखने वाला, हलीमी का मुजाहरा करने वाला, इतना हमें सिखाने वाला वाक़या है कि जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, मसलूब किया गया, उनको जो है वो किरमजी चोगा पहनाया गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उनकी पसली में नेज़ा मारा गया, उनके बालों को नोचा गया, उन्हें मुक्के मारे गए और उनके मुंह पर थूका गया, तब भी उन्होंने हलीमी को नहीं छोड़ा,
उन्होंने बर्दाश्त किया और उन्होंने हर उस इंसान के गुनाह को अपने ऊपर लेते हुए कोहे कलवरी पर जान दे दी। और जान देने से पहले उन्होंने सारे बने हुए इंसान के लिए बाप से माफ़ी की इल्तिजा की। ये था उनका हलीमी का मुजाहिरा, बर्दाश्त करने का मुजाहिरा, बुर्दबार होने का मुजाहिरा और हमें सिखाने का मुजाहिरा कि हम क्या हों, हलीम हों। हलीमी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। जब वो सलीब पर जान देते हैं तो उससे पहले वो बाप से शिफायत करते हैं कि ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। इतनी अजीम कुर्बानी, इतनी अजीम टीचिंग, इतना अजीम उस्ताद रोहे ज़मीन पर कहीं भी नज़र नहीं आता सिवाय हमारे यीशु अल मसीह के, जो निजात के बानी, जो हर एक बात में सिखाने वाले, मोहब्बत का दर्स देने वाले, मोहब्बत हम पर जाहिर करने वाले और मोहब्बत की खूबियों से भरे हुए, फजल और सच्चाई से मामूर हुए। कहीं भी ऐसी हलीमी हम नहीं सीख सकते सिवाय यीशु अल मसीह की ज़िंदगी से। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हमें यीशु अल मसीह से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो फरमाते हैं, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। आराम हम कैसे पाएंगे? जब हम उनसे सीखेंगे, जब हम उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करेंगे, जब हम उनके बताए गए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में कलाम की सच्चाइयों को लेकर आएंगे। और बाइबल बयान करती है कि मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। आज जिस्मानी तौर पर अगर देखा जाए तो हम ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े पाने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, ज़मीन को हासिल करने के लिए इतनी तग्गोदो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। आर्ज़ी घरानों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। और कई दफ़ा कई जगहों पर यह भी देखा जाता है कि ज़मीन के टुकड़ों की वजह से भाइयों में लड़ाई और हर तरह की बुरी खबरें भी सुनने को मिलती हैं। तो आज मेरे अज़ीज़ों, हमें इन सारी बुरी खबरों से बचते हुए यीशु अल मसीह से सीखने की ज़रूरत है और हलीमी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने की ज़रूरत है। फिर हम ज़मीन के वारिस होंगे, फिर हमारा विरसा होगा और ज़मीन के हम वारिस होंगे। तो आज बाइबल को मानते हुए, इसकी तालीम को मानते हुए, यीशु अल मसीह को अपना उस्ताद मानते हुए, अपना रहबर जानते हुए, हमें हलीमी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। और बुज़ुर्ग दाऊद कहते हैं कि हलीम खाएंगे और सैर होंगे, यानी उन्हें किसी बात की कमी नहीं होगी। उन्हें भूखों अफलास में भी, तंगी में, मुश्किलात में किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और फिर लिखा है कि मुबारक हैं हलीम जो हैं वो मुल्क के वारिस होंगे। तो आज हमें हलीम होने की अपनी तैयारी करनी है, बुर्दबार बनने की तैयारी करनी है और बाइबल के अकॉर्डिंग ज़िंदगी बसर करने की, उसके असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है, ताकि हम बाप से उम्दा बरक़ात को ले सकें। सो इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।